बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड खुशामदीद सबको। आज की नई वीडियो में अल्लाह बरकत दे सबके खानों में, रिज़्क में और जायकों में। आज हम बनाने वाले बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी। आज की रेसिपी हमारी मटन कढ़ाई, वो भी वाइट। तो आइए आप लोगों के साथ करते हैं शेयर आज की रेसिपी। तो देखते रहिए तो किस तरह बनती है आज की डिश। तो लेट्स गो। हमने यहाँ पर मटन ले लिया है 1.5 kg, 1.5 kg मटन लिया है। उसको जो है वॉश करके पतीली में डाल देंगे। उसकी जो है ऊपर जो हम पानी डाल देंगे, 2 से 3 लीटर मटन को करेंगे बॉयल। इसको बॉयल होने के लिए इसकी आंच जलाएंगे और मटन को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। इसको कवर कर देंगे मटन को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा मटन जो है बॉयल हो रहा है। अभी तक बॉयल हुआ नहीं है। इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट आपने बॉयल करना है मटन को। पर जो हमारा 40 मिनट बाद मटन हो चुका है बॉयल, इसको हमने निकाल दिया है अलग से, पानी इसका निकाल दिया है। अब हमने कढ़ाई लिया यहाँ पर, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। हमने यहाँ पर ऑयल डालने के बाद इसको करेंगे गर्म। अब इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज। इसे हमने 5 अच्छे साइज़ के प्याज लिए थे, उसको जो है ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। अब इसको प्याज को जो है पकाएंगे। इसका जो पानी है खुश्क करेंगे। हमने प्याज को ग्राइंड किया है, इस तरह काट कर नहीं डाला है। इसको प्याज को इस तरह पकाएंगे ताकि आपका प्याज, अगर इस तरह ग्राइंड करके डालेंगे, आपका प्याज बाद में आपको नज़र नहीं आएगा। प्याज आपका जो है बिल्कुल मसाले में इस तरह आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल साबुत जो जिस तरह हम काट के डालते हैं इस तरह आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह प्याज को मज़ीद इसका पानी खुश्क करेंगे, काफ़ी देर इसको पकाएंगे। पकाने के बाद जो इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो तकरीबन होने वाला है, हो चुका है। इसको अच्छी तरह आपने पूरा इसी तरीके से पानी इसका खुश्क करना है। उसके बाद इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, वो इसमें 1 चम्मच भर के बड़ा जो इसमें ऐड कर दिया है। तो जो मज़ीद कुछ देर के लिए भुनेंगे, पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद जो इसमें ऐड कर देंगे जो हमने गोश्त बॉयल करके रखा था। प्याज और अदरक लहसुन हमने भुनाया, उसमें ऐड कर देंगे। हमने जो गोश्त रखा हुआ था उबाल कर, वो हमारा गोश्त इसमें ऐड होगा। और इसको हमको गोश्त जो है, गोश्त को हमने भूनना है अच्छे तरीके से। हमारा गोश्त ऑलरेडी गलाया तो है हमने बॉयल करके, और इसको सिर्फ हमने इसमें भूनना है प्याज और अदरक लहसुन के साथ, इसको अच्छी तरीके से। अब इस तरह ढक्कन रखते, उसके बाद जो है फिर इसको ढक्कन हटा के इसको चलाते भी जाएँ थोड़ी देर के बाद, ताकि आपका गोश्त नीचे लगे नहीं, आपका मसाला जो है। और इसको जो है अच्छे तरीके से पकाते रहना है। कुछ देर बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही को हमने फेंट कर रख लिया, 1/2 kg दही लेंगे। इसको जो है दही को ऐड करेंगे इसके मटन के अंदर। मटन भून लिया था, याद रखें। उसके बाद हमने ऐड किया इसमें दही। आप इसको ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं दही को, वो आपकी मर्ज़ी होगी। फेंट के भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसको मज़ीद इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन देकर कुछ देर के लिए पकाएंगे। इसमें आप याद रखें हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी है। इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे, बाकी मसाले इसमें नहीं ऐड करेंगे। इसमें जो है हमने दही ऐड कर चुके हैं, दही ऐड कर दिया है। बाकी एक चीज़ जो है कुकिंग क्रीम, वो इसमें अभी बकाया है, ऐड करनी है। आप लोग इसको क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो इसको इस तरह मज़ीद कुछ देर के लिए पकाना है, ढक्कन देकर जो है पकाना है। ढक्कन हटाकर आपने इसने जो है चम्मच चलाते रहना है, ताकि इसका पानी जो है यह खुश्क हो जाए। हमें जो है इसकी ग्रेवी वो अच्छी बनेगी। इसका पानी जैसे ही खुश्क होगा, ज़ाहिर सी बात है इसमें जो है ग्रेवी इसकी थिक होगी। आपने इसको चलाते रहना है बार बार। इसको जो है इस तरह पानी इसका भी इसमें आप देख सकते हैं, इसका मज़ीद हम इसका पानी जो है खुश्क करना है आपने, ये जो मसाला है इसको गाढ़ा करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इसका पानी कितना जो है वो खुश्क हो चुका है मसाला हमारा जो है यहाँ पर। तो आपने इसको मज़ीद थोड़ी जो है इसकी हीट जो है, इसकी आँच जो है वो आपने कर देनी है मीडियम लो कर देनी है। हमें अब आँच की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी तेज़ की। हमारा मसाला सिर्फ अब रेडी तकरीबन होने वाला ही है। और इसमें आपकी गोश्त में थोड़ी बहुत कसर आप लोग छोड़ेंगे तो वो भी यहाँ पर आपकी गोश्त की कसर हो जाएगी पूरी। आपका गोश्त भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। आपने बस इसको अच्छी तरीके से 2 से 5 मिनट बाद इसको चलाते रहना है, गोश्त को भूनते रहना है बस। तो आप लोग जो है साथ में ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग किस तरह रेसिपी तैयार करते हैं। तो ये शेयर करेंगे तो होगी मेहरबानी। तो आपने बीच में इस पर ढक्कन भी रखना है। ढक्कन 2 मिनट 4-5 मिनट ढक्कन रखने के बाद इसको फिर ढक्कन हटा के इसको चेक करना है। तो हमने इसमें ऐड कर दी है काली मिर्च पाउडर, और जो है इसमें नमक ऐड किया है, ब्लैक पेपर और नमक सॉल्ट इसमें ऐड किया है। उसके अलावा हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है। बाकी जो है मसाले इसमें नहीं डालते हैं ज़्यादा, ये इसी चीज़ से अच्छी बन जाती है हमारी। आपने अगर जितनी खानी हो काली मिर्च और नमक, उस अपने हिसाब और जायके के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से आपको जो है कढ़ाई को देखते रहना और भूनते रहना है। आपकी कढ़ाई में चम्मच चलता रहेगा तो आपकी कढ़ाई इंशाल्लाह लगेगी नहीं। के साथ जो है माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई। तो अब जो हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे कुकिंग क्रीम। हमने यहाँ पर अलमराई की है जो कुकिंग क्रीम ली है, आप लोग किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने मज़ीद कुकिंग क्रीम ऐड करने के बाद जो इसको मज़ीद कुछ देर के लिए 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे। मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारी क्रीम इसमें जो अच्छे तरीके से पक जाए हमारी।
कढ़ाई की अब शक्ल बता रही है माशाल्लाह, कढ़ाई होने वाली है यहाँ पर, तैयार होने वाली है, रेडी होने वाली है यहाँ पर। तो इसमें जो हम मज़ीद एक चीज़ ऐड करेंगे वो है इसमें गरम मसाला पाउडर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड किया है, इसकी थोड़ी खुशबू के लिए यहाँ पर जो हमने इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। आप लोग इसको स्किप कर दें या आप डालेंगे इसमें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस टाइम जो है 4 से 5 मिनट करने के बाद इसमें ढक्कन लगाएंगे इसके ऊपर, इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हीट को जो है बिल्कुल लो कर देंगे, आंच को। और इसके बाद इसके ऊपर जो है ज़ीरे को भून के आपने थोड़ा कूट कर अपनी खुशबू के लिए आप डाल सकते हैं। धनिया जो है धनिया साबुत कूट के आप इसके ऊपर डाल सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और आज की रेसिपी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके ऊपर ग्रीन कोरिएंडर जो है, धनिया जो है हरा काट कर डाल सकते हैं आप लोग। ऊपर जो है अपने अदरक भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च जो है आप अलग 2 पीस करके इसके ऊपर काट कर यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। हमने इसके ऊपर अदरक और हरा धनिया यूज़ किया है। तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।